Good morning, class 11th. Beta, today we are going to teach chapter 3rd of statistics, that is census and sample methods of collection of data. Before this chapter, we already discussed about the primary and secondary collection of data. This is also one of the way of collection of data, but in this way, there are two methods, census and sample method. In census method is the method where information are collected from every individual related to its subject matter of inquiry. For example, the data about the population are obtained by national census. सेंसस मेथड बेटा हमारा वो मेथड होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का या डाटा कलेक्ट करने का, जहाँ पर हम जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसमें हम हर इंडिविजुअल को, जो भी उससे रिलेटेड है, हर इंडिविजुअल को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. कोई भी चीज़ हम तो छोड़ते नहीं हैं, हम उसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द रिलेटेड टॉपिक मस्ट बी इंक्लूडेड. दैट इज़ कॉल्ड सेंसस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू काउंट पॉपुलेशन काउंटिंग, तो पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए हमें हर स्टेट के, हर शहर के, हर घर का मेंबर काउंट करना होगा पर्सनली. अगर हमने कोई शहर, कोई टाउन, कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया तो उसका दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग करेक्ट नहीं है, वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी ना. पॉपुलेशन काउंटिंग क्या होती है, जब हमें ये काउंटिंग करनी होती है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है. तो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करने के लिए हमें हर मेंबर को काउंट करना पड़ेगा, हर इंसान को काउंट करेगा जो हमारी कंट्री को बिलोंग करता है. फिर वो चाहे रिचर सेक्शन का हो, मिडिल सेक्शन का हो, पुअर सेक्शन का हो, या वो लोग हों जो अपनी ज़िंदगी रोड पे बिताते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो दोज हुआ बिलोंग टू पुअर कैटेगरी या BPL कैटेगरी. ठीक है. तो सेंसस मेथड में अगर हमें कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो उसमें हम ईच एंड एवरी आइटम शुड बी सिलेक्टेड. हम हर आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं. कोई भी आइटम उसमें हम छोड़ नहीं सकते. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड? तो मेरिट्स हमारी क्या है सेंसस मेथड की, कि इसमें क्या होती है, इट हेल्प्स गवर्नमेंट फॉर फ्यूचर प्लान. क्या करती है गवर्नमेंट की, हेल्प करती है फॉर फ्यूचर प्लान, कि गवर्नमेंट ईजिली प्लान कर सकती है फॉर फ्यूचर्स इफ़ दे आर करेक्टिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ द सेंसस मेथड. बिकॉज सेंसस मेथड डाटा जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा. इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. सेंसस मेथड के थ्रू हम पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं और इसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, सारी जानकारी मिलती हैं कि कहाँ क्या कैसे किस सिचुएशन में हम डील कर रहे हैं. फिर इट गिव्स मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि इसमें हमने ईच एंड एवरी आइटम सेलेक्ट करा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी होंगी, ज़्यादा रिलायबल होंगी और एक्यूरेट होंगी. और ये हमारा बड़े से बड़ा एरिया क्या करती है, कवर करती है ऑफ स्टडीज़. ठीक है. बट डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि हमें इसमें ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करना है तो दिस मेथड वाज वेरी एक्सपेंसिव. बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैन पावर रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है इसमें कंज्यूम. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना टाइम इतनी मैन पावर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो मे बी देयर इज़ अ चांस ऑफ सम एरर्स, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी आ सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एनुमरेटर्स. यानी जो एनुमरेटर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसकी एफिशिएंसी की कमी की वजह से इन्फॉर्मेशंस इनकरेक्ट्स भी हो सकती हैं. फाइन. फिर हमारा लास्ट जो है इसमें नेक्स्ट कि समटाइम्स ये डीमेरिट से चल रहा है बेटा सेंसस का. समटाइम्स वी मे लूज़ द इन्फॉर्मेशन वाइल इन्वेस्टिंग ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स ड्यूरिंग द सेंसस. हो सकता है कि हम सब जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से कोई हमसे मिस हो जाए, छूट जाए, जिसको हम भूल जाए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. तो ड्यू टू दैट भी ज़रूरी नहीं कि सेंसस मेथड में हर चीज़ को हम कवर, बिकॉज सेंसस मेथड क्या है, बहुत बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया में दो चार चीज़ें छूट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता. अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है. और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा निकल कर आए ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट ही हो. उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, आपसे गलतियाँ भी हो सकती है, कोई चीज़ छूट भी सकती है. इसलिए सेंसस मेथड ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही देगा. नाउ कम टू द सैम्पल मेथड्स. सैम्पल मेथड्स क्या होता है, जिसमें हम हर इंडिविजुअल को या हर यूनिट को हम मौका नहीं देते हैं.
सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है, सेंसर सबके पास इक्वल चांस है, सैंपल सबके पास इक्वल चांस नहीं है। वहाँ पर हमने कुछ 2-4 आइटम सिलेक्ट करी, उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन्स या रिप्लाई बना दिया कि अच्छा ऐसा होगा और वैसा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट गए, मार्केट से आपको चावल परचेज़ करने हैं, आपने कहा कि भैया थोड़ा चावल दिखा देना कैसी क्वालिटी का, तो उसने बोरी में थोड़े से दाने निकाले आपके हाथ पर रख दिए, आपने उन दानों की क्वालिटी चेक करी, आपने कहा ठीक है पैक कर दो। क्या आपने चावल का हर एक दाना देखा? भैया आपने कहा 25 किलो, पूछा कितने किलो की बोरी है, आपने उन्होंने कहा 25 किलो की बोरी, और आप तो कहा 25 के 25 किलो पैक कर दीजिए। क्या आप 25 किलो चावल का हर एक दाना पर्सनली चेक करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, आप कर सकते। आपने कैसे चेक करा? उसको थोड़े से चावल उस बोरी में से निकाले, देखे एज अ सैम्पल, और फिर वापस उसी में डाल के कहा कि पैक कर दो, कहा ना ऐसे। तो ये सैम्पलिंग होता है जहाँ पर हम हर एक आइटम को चेक नहीं करते, ना कर सकते। सिर्फ 2-4 आइटम्स निकाली, चेक करी, देखी, अच्छा अगर ये भी ऐसे तो बाकी सब भी ऐसे ही होगा। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं? क्या शरीर का सारा खून निकाल लेते हैं? नहीं, सीरीज में थोड़ा सा खून निकालते हैं, कुछ ml खून निकालते हैं, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और हमें बता देते हैं। तो वो रिपोर्ट जो होती है वो क्या शो करती है कि जो कमी हमारे उस थोड़े से खून में आई है वो पूरी बॉडी में है। तो दैट इज़ सैंपल, कहते हैं ना कि सैंपल लेना है, खून ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल का मतलब क्या है? थोड़ा सा खून लेना है, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट करेंगे और फिर देन दे इशू द रिपोर्ट्स। तो वो रिपोर्ट सबके लिए सेम होगी। तो ये हमारा सैंपल मेथड कहता है, जिसमें कि क्या होता है, द सैंपल इज़ द स्मॉल सेगमेंट कंसिडर फॉर स्टडी विच शुड रिप्रेजेंट द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। बाय द स्टडी ऑफ अ सैंपल द इन्वेस्टर शुड बी एबल टू गिव जस्टिफिएबल कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। कुछ लोगों को देखकर, सुनकर, उनके नेचर और उनके स्टैंडर्ड को देखकर हम क्या करते हैं, अपना सजेशंस, अपने कंक्लूजन्स देते हैं, और वो कंक्लूजन्स सबके लिए ही क्या होते हैं, सेम एप्लीकेबल होते हैं। फाइन। तो ये हमारा, अब सैम्पलिंग मेथड के जनरली 2 मेथड होते हैं, एक हमारा रैंडम और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हम सबको इक्वल चांस दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे लॉटरी होती है, या आप सब क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं और हम लोग गेम खेल रहे हैं, हमने एक बाउल में सबके नाम की एक पर्ची डाल दी, और हमने कहा कि हम जिसका नाम निकालेंगे उसको सामने आकर क्या करना है, सिर्फ 4 बच्चों के ही नाम निकालेंगे, और उन 4 बच्चों को सामने से आकर क्या करना है, अपना कुछ परफॉर्म करना है। तो जब मैं उस बाउल में से पर्ची निकालूंगी तो चांसेस तो 50 बच्चों के हैं ना, किसी भी एक का नाम आ सकता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। पढ़ा है आपने मैथ्स में भी। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि इस चांसेस सबके पास इक्वल है, बट आएगा किसी एक का ही नंबर। जैसे लॉटरी होती है, लॉटरी में सबके नाम की पर्ची गिरी होती है, तो किसी का भी निकल सकता है, तो चांस सबको मिला, लेकिन निकला किसी एक या 2 का ही, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग ऑल्सो। रैंडम सैम्पलिंग में हर किसी को इक्वल चांस मिलता है, बट सिलेक्टेड या सिलेक्शन सिर्फ किसी एक या 2 का ही होता है। इंटरव्यू सबका लेते हैं, सबको मौका देते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, बट हर कोई तो इंटरव्यू में पास नहीं होता, या हर किसी को तो जॉब मिलती। जॉब किसको मिलती है? सिर्फ उसी को जो कैपेबल होता है। तो इंटरव्यू तो ऐसा नहीं शक्ल देखिए तुम्हारा इंटरव्यू ले जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे को तुम्हारा इंटरव्यू ले, सबको लेते हैं। तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है बेटा। तो रैंडम सैम्पलिंग भी हमारा प्रोबेबिलिटी ही है कि मतलब चांस सबको दे रहे हैं, बट किसका निकल जाए किसका ना निकले इसका कुछ नहीं। कैसे हम डाइस है, लूडो खेलते हैं, डाइस को छालते हैं, डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, यानी सबके पास मौका है। अब देखते हैं आता क्या है। तो सेम विद रैंडम सैम्पलिंग ऑल्सो, जहाँ पर चांसेस आर गिवन टू ऑल इक्वली, बट क्या आता है, कैसे आता है, दैट डिपेंड्स कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट है नॉन रैंडम के भी हमारे कई सारे पार्ट्स हैं, 4 और 5 पार्ट्स आर देयर। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।